नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, तुमने भी तो यही करा। जी हाँ, यह कहानी है विभा और मोंटी की और उनके घर की। विभा बीए फाइनल ईयर में थी और उसका छोटा भाई मोंटू 9th क्लास में पढ़ता था। अब फाइनल एग्ज़ाम्स नज़दीक थे। अब क्योंकि विभा तो बीए फाइनल ईयर में थी और उसका घर कॉलेज के पास ही था, इसलिए हॉस्टल में रहने वाली उसकी सहेली आशा भी उसके घर में ही पढ़ने के लिए आ जाती थी। इस तरह से आशा को घर का भी कुछ खाने को मिल जाता था और घर के से माहौल में उसको लगता था उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। विभा का छोटा भाई मोंटी, वो 9th क्लास में पढ़ता था। वो भी अक्सर पढ़ने ही बैठ जाता था उन दोनों को देखकर। लेकिन उस दिन वह शायद मम्मी से किसी बात पर नाराज़ था, इसलिए मोंटी बिना ये देखे कि आशा भी घर में बैठी हुई है, वो गुस्से में लगातार बोलते ही जा रहा था। मम्मी ने उसको खाने के लिए कहा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। इतने में ही विभा ने मम्मी से बोला, मम्मी ज़रा थोड़ी सी कॉफ़ी बना दो। मम्मी कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में चली गई तो मोंटी चिल्लाकर बोल रहा था, आपको पता नहीं है, पहले मेरे कपड़ों पर प्रेस करनी थी। अरे बेटा, प्रेस कर तो दी है, देख तो ले पीछे। मम्मी ने उसको जवाब दिया तो वो चिल्लाकर बोला, ये मुझे ड्रेस नहीं पहननी थी, मुझे तो दूसरी टी शर्ट पहननी थी। आपने मेरे जूते भी नहीं धोए, कितने गंदे हो रहे हैं, कल कीचड़ में सन गए थे। अच्छा अच्छा चल, अब तो दूसरे पहन ले, मैं आज ही धो दूंगी, अब कुछ नहीं करती हो। वो यूं ही चिल्ला रहा था। आशा ने देखा कि मम्मी लगातार रसोई में काम करे जा रही थी, पर वह तभी कॉफ़ी और थोड़े से तले हुए चिप्स भी ले आई थी और मोंटी के पास जाने से पहले वह उनके सामने रखे हुए पानी के खाली ग्लास भी उठाकर ले गई थी। फिर उसकी मम्मी ने खाने के लिए बोला तो विभा बोली, मम्मी खाने में बैंगन मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा घटिया खाना ना मेरे बस की तो बात है नहीं खाना। लेकिन बेटा, मैंने भरवा बैंगन बनाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। अब देख मैं दूसरी सब्जी क्या बनाऊं। पापा के लिए तो सवेरे तौरी बनाई थी, जब मैंने मोंटी के लिए पराठे बनाए थे तब तुमने मना कर दिया था कि पराठे हैवी हो जाते हैं। बैंगन और फुलके अब मैं बना चुकी हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। अब तो यही खा लेना मेरी रानी, शाम को तेरे लिए दाल चावल या कुछ और बना दूंगी। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना, इससे अच्छा तो मैं अपने खाने का बाहर से ही ऑर्डर कर दूंगी। मम्मी से ऐसे गुस्सा होते हुए विभा आशा की ओर देखकर बोली, तू ही कह रही थी ना घर का खाना बड़ी किस्मत से मिलता है, ऐसा घटिया खाना खाने से तो अच्छा ये है कि बाहर का ही खाना खा लो। ये कॉफ़ी बनाई है, ये कॉफ़ी बनाई है, पूरा दूध बना रखा है, बस बॉर्नवीटा की जगह कॉफ़ी डाल दी है। आशा हैरान होकर मोंटी और विभा का अपनी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार देख रही थी। आशा के घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। वो जब भी घर जाती थी तो अपनी माँ के गले लगकर जो भी कुछ माँ बनाती थी वह प्रसाद स्वरूप खुशी खुशी खाती थी और माँ को बहुत धन्यवाद करती थी। उसके पापा भाई सब मिलकर माँ के साथ काम करवाते थे और यहाँ फिर भी आंटी कितनी अच्छी है, किसी से कुछ नहीं कह रही। अच्छा अच्छा चल ठीक है, अगर तुझे बैंगन नहीं खाने तो मैं अभी थोड़ी सी भिंडी काट कर वो छोंक देती हूँ। घिया का रायता बहुत टेस्टी होता है, चक्कर तो देख ले। माँ उसको ऐसे ही समझाई जा रही थी और विभा बिना उनकी कुछ सुने उन पर यूं ही बड़बड़ाई जा रही थी। आशा यह सब देखकर बहुत हैरान हो रही थी। तभी मम्मी
कॉफ़ी के खाली बर्तन उठाने के लिए विभा और आशा के पास आई तो आशा ने विभा की मम्मी की तरफ देखा और उन्हें डांटते हुए कहा, हमको आपका बनाया कुछ भी नहीं खाना है। जब आपको खाना बनाना ही नहीं आता तो आप बनाती क्यों हो? अब ये बर्तन आराम से ले जाओ उठा के, वरना इस कॉफ़ी मग को भी रास्ते में ही फेंक कर तोड़ दोगी। विभा और मोंटी दोनों आशा की ओर गुस्से से देखने लगे। मम्मी भी एकदम यह सुनकर हैरान हो गई कि तभी विभा बोली, आशा तुझे मम्मी से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? ऐसे बोला जाता है मम्मी से? अरे तू भी तो अपनी माँ से ऐसे ही बोल रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर में बैठने की। विभा के ऐसे कहने पर आशा हंसते हुए बोली, मुझे क्यों कह रहे हो? तब से तुम दोनों अपनी मम्मी के साथ में ऐसा ही तो व्यवहार कर रहे थे, तब तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था। मुझे तो आंटी ने अपनी बेटी के जैसे बोला तो मुझे लगा शायद यहाँ पर बेटियाँ माँ के साथ में ऐसा ही व्यवहार करती होगी, क्योंकि हमारे घर में हम तो अपनी माँ का बहुत आदर करते हैं। हम तो अपने झूठे बर्तन भी खुद ही धोते हैं। अब अपने व्यवहार का ही तुमने एक नमूना देखा तो तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम्हारा व्यवहार अपनी मम्मी के साथ में ठीक था क्या? ये सुनकर विभा और मोंटी दोनों को बहुत शर्म आई और उन्होंने मम्मी से माफ़ी मांगी। आशा ने भी अपने व्यवहार के लिए मम्मी से क्षमा मांगी और कहा, मैं सिर्फ इन दोनों को आईना दिखाना चाहती थी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। मम्मी मुस्कुरा रही थी और उन्होंने आशा को कहा, जो कुछ मैं समझा नहीं पाई वो तुमने एक दिन में ही समझा दिया मेरी बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सही तो है, आजकल जिस तरह से नैतिक मूल्य गिर रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर तो चर्चा करना व्यर्थ है। लेकिन प्रत्येक बड़े को आदर मिले, ये तो हम सबकी ही जिम्मेदारी है ना। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में सूचित करें। धन्यवाद जी।